दोस्तों एक बहुत बड़ी बिग अपडेट आपको देने जा रहा हूँ जो कि गुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन मलिक साहब के थ्रू आज मिलने वाली है, जो कि आज 1/5/2024 यानी कि 1 मई है। और दोस्तों इसके बाद एक और बड़ी न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे अब गुलाम हैदर भाई के पास खुद भी आना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज 1 मई 2024, तो दोस्तों आज आपको एक बहुत बड़ी बिग अपडेट आपको देने जा रहा हूँ कि जो गुलाम हैदर भाई के भारत के अंदर वकील है मोमिन मलिक साहब, वो आज एक बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक खबर और बताना चलूँ, जैसा कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे जिस तरीके से सीमा कहती नजर आती है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को पहचानेंगे भी नहीं, तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि जिस बंदे का जिक्र सुबह शाम दोपहर मीडिया वाले आगे पूछते हो, पुलिस पूछती हो, लोग आगे पूछते हो, जो खुसूसी शख्सियत बनाई हुई है सीमा ने, वो घर के अंदर आके गुलाम हैदर भाई का पूछती हूँ, तो क्या बच्चों को नहीं पता चलता होगा जिसका सुबह शाम जिक्र होता है घर के अंदर, तो वो गुलाम हैदर कौन है, वो बच्चों से उसका क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वो बच्चे बखूबी गुलाम हैदर भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि सीमा उन बच्चों को बेवकूफ़ बना के बेला फुसला कर मोबाइल दिलाकर बच्चों को यहाँ से भारत लेके गई थी। और दोस्तों आपने सुना भी होगा कि उसने खुद अपने मुंह से कहा, जो कि संजीव यादव के साथ उसकी ऑडियो लीक हुई थी, उसमें उसने कहा कि मैंने खुद बच्चों को इस तरीके से डराया कि अगर तुम कोई मुंह खोलोगे या कुछ भी बोलोगे कि हाँ हमें पाकिस्तान जाना है या गुलाम हैदर के बारे में, तो तुम्हें और मुझे मार दिया जाएगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, मासूम बच्चे उनको उसने जान की यानी कि जान से मार डालने की डराया, धमकी दी, तो फिर वो बच्चे तो दोस्तों जाहिर सी बात है ऑन कैमरा गुलाम हैदर भाई को तो पहचानने से इनकार ही करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वो मासूम बच्चे कैसे अपने बाप को भूल सकते हैं, जो अपने बाप से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ और अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते हो, वो बच्चे किस तरीके से जो है अपने बाप को पहचानने से इनकार कर सकते हैं। जैसा कि सीमा कहती नजर आती है कि वो गुलाम हैदर भाई के जो बच्चे हैं यानी कि सीमा कहती है वो गुलाम हैदर भाई को पहचानेंगे नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से उसने कभी बात तो कराई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक और अपडेट देता चलूं कि रबूपुरा से एक बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने बिल्कुल जो है समझ लें कि बहुत अच्छे तरीके से यानी कि हमको यकीन दिलाया कि वो बच्चों से बखूबी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। और जब भी वो उनका वहां से गुजर होता है या उनके बच्चे भी वहां खेलते तो वो बताती हैं कि बच्चे गुलाम हैदर भाई के बच्चों को तंग करते हैं, उनको तंग इस तरीके से करते हैं कि तुम्हारी वालदा तुम्हारी माँ तो पाकिस्तान से भाग कर आई है और बुरा भला कहते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपके सामने सीमा ने खुद इकरार किया संजीव यादव की ऑडियो के अंदर कि मुन्नी को मारा। दोस्तों सचिन और उसकी फैमिली का जो व्यवहार है वो गुलाम हैदर भाई के बच्चों के साथ अच्छा नहीं है। तो गुलाम हैदर भाई के बच्चे बिल्कुल आदी आ चुके और वो जब कोर्ट के अंदर पूछा जाएगा तो इंशाल्लाह वो गुलाम हैदर भाई का ही नाम लेंगे। दोस्तों ये जो बिग अपडेट है, हमारे पास एक रबूपुरा से हमारी बहन है, उनसे हमारे को ये खबर मिली है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे खुद भी गुलाम हैदर भाई के पास आना चाहते हैं। जब वो बाहर जाते खेलते बच्चे उनको तंग करते हैं इस हवाले से, तो वो बच्चे रोते हैं और गुलाम हैदर भाई को वो बच्चे बहुत ज्यादा याद करते हैं और रीमा को बहुत ज्यादा याद करते हैं वो बच्चे, क्योंकि दोस्तों आपको पहले भी पता है कि वो बच्चे रीमा के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे। पाकिस्तान में सीमा तो उनको संभालती नहीं थी, सीमा अपने कामों में लगी रहती थी, अपने लक्षण में लगी रहती थी, तो वो बच्चे रीमा से बहुत ज्यादा अटैच थे। तो दोस्तों गुलाम हैदर भाई के बच्चे कोई भी गुलाम हैदर भाई से नहीं छीन सकता है। तो जिस तरीके से दोस्तों आप जानते हैं कि अब तक जो एपी सिंह है वो इस केस को भटकाता रहा है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब उस टाइम तक नहीं आए थे तो वो इस केस को भटकाता रहा। तो दोस्तों जिस तरीके से लोग कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोशन अली अजीम साहब उन्होंने क्या किया, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो रोशन अली अजीम साहब है
उन्होंने पाकिस्तान लेवल पे पूरा बैकग्राउंड तैयार करके रखा हुआ है। यानी कि इस केस को पहले स्टेप से लेकर चलने वाले रोशन अली अजीम साहब हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के मामलात को हर हवाले से देख रखा है। और दोस्तों वो अभी भी गुलाम हैदर भाई के पाकिस्तान के अंदर जो वकील है वो रोशन अली अजीम साहब हैं। यानी कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे जैसे ही गुलाम हैदर भाई के वहां से हवाले होंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी मामला होंगे पाकिस्तान लेवल पे, वो रोशन अली अजीम साहब देखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर उसको सीमा को भारत की जेल होती है, जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने कहा है, तो वो भारत में पहले जेल में रहेगी। फिर इनके जब वो डिपोर्ट पाकिस्तान होगी, जो भी उसके मामला होंगे तो वो रोशन अली अजीम साहब देखेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ जो एपी सिंह है, आप देख रहे हैं किस तरीके से वो केस को अब तक भटकाता रहा है और किस तरीके से केस को खराब करता रहा है। तो दोस्तों अब मोमिन मलिक साहब क्योंकि मैदान में आ चुके, तो एपी सिंह के जैसा कि आप जानते हैं, हम तो उसकी वैसी चित्रोल शुरू से करते आ रहे हैं कि अब उसकी चड्डी भी गीली हो चुकी है और वो सारे मामला उसके साथ हो चुके हैं। अब दोस्तों उसको समझने मोशन लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कल भी आके उसने क्या बेवकूफ़ी की बातें करी। और दोस्तों आज जानते होंगे कि जिस तरीके से वो बेवकूफ़ बना रहा है, पहले तो कोई पेपर हाथ में लेके पढ़ रहा था, तो अब क्या कर रहा है, पेपर ऐसे करके कैमरे में दिखा के वापसी ले जा रहा है। उस पेपर में दोस्तों ना कोई नजर आता है, ना कोई चीज होती है। तो आप इसे अंदाजा लगाएं, ना कोई इसके अंदर नाम है, ना कोई चीज है। और वो ये कहता है कि चुनाव के माहौल को खराब करने के लिए चुनाव के वक्त ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों आप भारत के हमारे बहन भाई जो कि पढ़े लिखे बहन भाई हैं, उनसे सवाल करते हैं, क्या चुनाव के वक्त में माहौल खराब करने की कोशिश एपी सिंह और एपी सिंह की बहन ने की, या कि जो हमारे मोमिन मलिक साहब है गुलाम हैदर भाई के वकील उन्होंने की? तो दोस्तों यकीनन आपका जवाब एपी सिंह और सीमा ही होगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव के वक्त के माहौल में जो माहौल खराबी की है वो एपी सिंह और सीमा ने की। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन के दिन जो सचिन है, उसने जो इलेक्शन कमीशन की यानी कि समझ लें धज्जियां उड़ाई है, इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है उसकी वो वोटिंग मशीन की वीडियो बना के उसने अपलोड की और कहता है कि मैंने वोट दे दिया नरेंद्र मोदी साहब को। तो देखें दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हम भी नरेंद्र मोदी साहब योगी जी की बहुत इज्जत करते हैं, दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि हमारे पाकिस्तान में तो हम कोई किसी निसाब के मुताबिक, किसी भी पासपोर्ट के मुताबिक हम भारत को कभी भी दिल से दुश्मन नहीं जानते, ना हमारा कागजात हमें बताते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ मामलात में हमारे सिफारती ताल्लुकात मामूली किसी चीज का शिकार है। वैसे हमारे जो है आपस में सिफारत खाने, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि हमारे यहाँ भारत का सिफारत खाना इस्लामाबाद में और आपके हिंदुस्तान में जो न्यू दिल्ली के अंदर हमारे पाकिस्तान का सिफारत खाना है। तो दोस्तों जो भी मामला जो ये कहता नजर आता है इल्जाम एपी सिंह द्वारा, मोमिन मलिक साहब, गुलाम हैदर और जितने भी हमारी भारत की बहनें माएँ जो कि यूट्यूब के अलावा जो आवाज़ उठा रही हैं, उन पे जो लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जिस तरीके से एपी सिंह ने लोगों को वर्गलाया, केस को वर्गलाया, दुनिया को वर्गलाया, वो सबके सामने, ना कि इलेक्शन के वक्त मोमिन मलिक साहब ने इस तरीके से कोई मामला किया, बल्कि एपी सिंह ने खुद सीमा द्वारा ये गलत बातें शाया करवाई, गलत बातें फैलाई कि जिस तरीके से माहौल खराब हो, मजहब काट खिलवाया गया, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दो कौमों के दरमियान, हिंदू मुस्लिम। तो दोस्तों जो काट किया वो एपी सिंह और सीमा ने किया। तो दोस्तों आज आपको जो बिग अपडेट दी, तो इसके लिए इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह आज मोमिन मलिक साहब बहुत बड़ी बिग अपडेट देने वाले। और दोस्तों जो खबर मैंने आपको दी है, ये हमारी रघुपुरा से एक बहन है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट दी है और वो वक्तन फवक्तन हमारे को अच्छी रिपोर्ट देती रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।